जय श्री राम दोस्तों। आज है 25 जनवरी 2025। अभी मैं आ चुका हूँ गुड़गांव फादर साहब के साथ। और भाई कल चलेंगे अपना 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस का प्रोग्राम देखने दिल्ली विजय पथ पे। जो राजपथ जो पहले नाम हुआ करता था अब कर्तव्य पथ है, कर्तव्य पथ पे चलेंगे, जिसके लिए दो स्टेशनों पर पहुंचना होता है। एक केंद्रीय सचिवालय और दूसरा ये अपना उद्योग भवन। तो अपना जो बैठने का स्थान है वो उद्योग भवन वाली साइड है। तो अभी हम आ चुके हैं ट्रेन से, ट्रेन पकड़ी पटौदी से और पहुंच गए हैं गुड़गांव। ये है अपना गुड़गांव रेलवे स्टेशन। और अभी हम जा रहे हैं अपनी जो रात के रुकने की व्यवस्था जहाँ पर है वहाँ पर। कल सुबह आपको लेकर चलेंगे, यहाँ से मेट्रो पकड़कर चलेंगे दिल्ली। देख लो भाई गुड़गांव भी सजा रखा है। हाँ तो दोस्तों पहुंच चुके हैं एमजी रोड, अपना देख सकते हैं आप। एमजी रोड मेट्रो स्टेशन आ गए थे भाई यहाँ पे। अभी जाएंगे आगे। अभी अपना एमजी रोड मेट्रो स्टेशन ये आप देख सकते हैं। मेट्रो स्टेशन से ले ली थी मैंने 2 40 रुपए की टिकट। उद्योग भवन अभी पहुंच चुके हैं और अभी ऊपर जाके एग्जिट करेंगे। देखते हैं किस साइड बैठने की व्यवस्था है। अभी जब बाहर निकलेंगे जैसे ही आप, तो आपको हेल्प डेस्क मिल जाएगी। दिल्ली पुलिस आपकी हेल्प के लिए तत्पर है। वहाँ पे जगह जगह पर हेल्प डेस्क बनी हुई है। जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन से निकल के अपने बैठने के स्थान की ओर अग्रसर होंगे तो आपको जगह जगह हो सकता है पूछना भी पड़े। आपके लिए हेल्प डेस्क लगी हैं जगह जगह पर, हर कोने पे। और जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे तो रास्ते में आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा पैदल चुके हैं, क्योंकि 2 किलोमीटर के आसपास आपको पैदल चलना होगा। और आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी सुरक्षा से गुजरना पड़ेगा। लगभग 15,000 जवान आज दिल्ली पुलिस के यहाँ पे सुरक्षा में लगे हैं। और ये आ गया अपना चेकिंग पॉइंट पहला। ऐसे 7-8 चेकिंग पॉइंट से हमें गुजरना पड़ा। आपकी टिकट के पीछे भी लिखा होता है कि क्या क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना। यहाँ पे ये वीआईपी पार्किंग है। बाकी जो पर्सनल गाड़ी से आते हैं उनके लिए भी पार्किंग होती है, परंतु निकलते वक्त बहुत टाइम लग जाएगा। अभी हम आ चुके हैं फाइनल क्रॉस करके। ये जो पॉइंट था यहाँ पे अपनी टिकट का जो QR कोड था वो स्कैन हुआ। आपकी डिटेल आ गई होगी इसमें। यहाँ पे ही आपको पानी की व्यवस्था मिल जाएगी। उस साइड वॉशरूम की व्यवस्था है। अंदर कुछ नहीं लेके आने दिया जाएगा आपको, ना पानी ना कुछ और अभी हम फाइनल पहुँच चुके हैं यहाँ पे ग्राउंड में, जहाँ पे हमारे बैठने की व्यवस्था थी। और हमें बीच में सीट मिली। आगे फिल हो चुका था। 7 बजे से 9 बजे तक का समय होता है यहाँ पे पहुँचने का। 9 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है। और ये आपका इंडिया गेट देख सकते हैं, जो बिल्कुल निकल चुकी है। एनक्लोजर 6 नंबर में हमारा बैठने का स्थान है ये। और वो इंडिया गेट आप देख सकते हैं। ये कर्तव्य पथ है। कर्तव्य पथ के उस पार वो 7 नंबर एनक्लोजर है, उस साइड 8 नंबर है। और ये हमारी साइड में, उस साइड लेफ्ट साइड में जहाँ मैं जूम कर रहा हूँ, ये 5 नंबर है आगे। अरे ये क्या, इस पे तो मैंने अभी ध्यान दिया। देखो ना ऊपर हेलीकॉप्टर कितने चल रहे हैं आपके ऊपर। देखो कितने हेलीकॉप्टर दौड़ रहे हैं यार, ये तो आपने देखा ही नहीं। अब विकसित होने की राह पर नई सदी के द्वार खड़े हम। अभी ये सेना की गाड़ी जाते हुए पथ का निरीक्षण करते हुए, क्योंकि अभी मोदी जी का काफिला यहाँ से आने वाला है, इसलिए ये सेना की गाड़ी जाते हुए अभी सलामी धुन बजेगी। उसके बाद शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रहेगा। उसके बाद आगे का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। दो मिनट की मौन श्रद्धांजलि शहीदों के प्रति, जिन्होंने स्वयं को मिटाकर राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा की।
और राउस के धुन के साथ संकल्प भी देश के लिए जीने का, राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ नए भारत, विकसित भारत के लिए अब हम लोग संकल्पित होकर प्रगति शिखर पर जाना उपस्थित होंगे। इस समय माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन में सवार हो चुके हैं। देवी और सज्जनों, कुछ ही देर में 76वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह कर्तव्य पथ पर आरंभ होगा। यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वाहन राष्ट्रीय समर स्मारक के मुख्य प्रवेश द्वार से प्रस्थान करेगा और मुख्य सलामी स्थल पर देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो पारंपरिक बग्गी में विराजमान हो चुके हैं और समारोह पूर्वक राष्ट्रपति महोदया का काफिला कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेगा, जहां पर गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक, घुड़सवार अंगरक्षकों की ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट के लिए ये गणतंत्र दिवस खास तौर पर पिछला वर्ष बहुत खास रहा था, क्योंकि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड ने वाराणसी में 1773 में अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। राष्ट्रपति महोदया का काफिला रवाना हो रहा है राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण से। राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को राष्ट्रीय ध्वज के साथ पूरी शान के साथ आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। राष्ट्रपति महोदया की कार के दाहिने ओर रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित मेघवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर मौजूद हैं और इधर कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। गणतंत्र के 75 वर्ष, संविधान के 75 वर्ष, हमारा गणतंत्र दिवस समारोह और आगमन कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उनकी अगवानी की। रक्षा राज्य मंत्री, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से और अब 172 फील्ड रेजिमेंट की सेरेमोनियल बैटरी द्वारा राष्ट्रपति भवन की ओर से 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के मी-17 मी-5 हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ की ओर उड़ान भरते हुए फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत राष्ट्रीय ध्वज के साथ। उनके पीछे थल सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र सिंह, विंग कमांडर रोहित तिवारी भारतीय नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर विनय भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए धरती, आकाश, सब ओर उत्साह के रंग। और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स, सूबेदार मेजर संजय कुमार बीबीसी 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स। On a visual treat. Proud moment for our chief guest too, as the band goes past the saluting base. Snare drums, veliras, trumpets, flutes, all a part of the band. Behind their band, we have the marching contingent. The Indonesian National Armed Forces, TNI, showcase their discipline and national pride. 152 personnel from all branches of the TNI. Meticulous training, synchronized steps, perfect timing. And now, approaching the saluting base, we have the 1st Army contingent of the 61 Cavalry, led by Lieutenant Ahan Kumar. Raised in 1953, 61 Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. With 39 battle honors, their motto, Ashwa Shakti Yashabal, which means horsepower is forever supreme. Flash of gold in the sky, a flash of gold on Kartavya Path. Millimeter anti-aircraft gun. The
tank can engage targets at a range of 5 kilometers even during the night and can also operate underwater. The regiment's motto, Vijay या वीर गति. कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन. इसकी श्रृंखला में सलामी मंच के सामने आगे बढ़ रही है भारत की सामरिक शक्ति के प्रतीक नेमिस एंड बॉलवे मशीन पिकेट BM-2 की टुकड़ी. 17वीं बटालियन से इसकी कमान लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में है. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सलामी मंच के सामने सलामी पेश करते हुए एमवी नेमिस के बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BM-2 की बारी, जिसे सारथ नाम दिया गया है. नाग मिसाइल सिस्टम भारत की विध्वंसक शक्ति का परिचायक. सारथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का आधार है और इस गौरवपूर्ण अवसर पर BM-2 चालक दल लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह की कमान में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6ठी बटालियन का प्रतिनिधित्व कर रहा है. उपस्थित जनसमूह आराधित रोमांचित देश के राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए इस समय सलामी मंच के सामने सारथ गुजरता हुआ. इन्फेंट्री कॉलम कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले कॉलम्स में गार्ड्स के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज की कमान में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता. 1949 में इसका गठन किया गया. आदर्श वाक्य पहला. संविधान की मधुर धुन बजाता हुआ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड. सुबेदार मेजर राजेंद्र सिंह की कमान में 73 संगीतकारों का ये दल. कर्तव्य. The next contingent is of Garhwal Rifles, led today by Lieutenant Rohit Lakshman Kotachi. The 136 years old Garhwal Rifles, one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The motto of the regiment, Yuddhe Krit Nischay, and the war cry, Badri Vishal Lal Ki Jai. Ladies and gentlemen, the first formation. वायुसेना बैंड के ठीक पीछे वायुसेना का मार्चिंग दस्ता फॉर्मली लॉन्चिंग के सामने अग्रसर हो रही है पूर्व सैनिकों की झांकी. गर्व से मार्च करते हुए इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर के साथ संरेखित. झांकी में सामने की ओर नौसेना, सेना और वायुसेना के प्रतीक चिन्हों के साथ गौरवशाली पूर्व सैनिकों का बैच दिखाया गया है. झांकी के केंद्र में एक वीर वारी द्वारा शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित करने का संवेदनात्मक चित्रण भी है. Brass band, the world-renowned brass band of the Indian Navy, led by Master Chief Petty Officer Musician First Class M. Anthony Raj. The tune Jai Bharati. Which advocates a strong Atmanirbhar Navy capable of protecting India's maritime interests and projecting India's sea power across thousands of miles. The tableau commanders are Lieutenant Commander Mamta and Lieutenant Vipul Singh Gehlot. सलामी मंच के सामने तीनों सेनाओं के संयुक्त ऑपरेशन को दर्शाती डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की झांकी तीनों सेनाओं के समन्वय और एकीकरण को बढ़ावा देने वाले विजन 2047 दृष्टिकोण को साकार करते हुए पहली बार ये झांकी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रही है. यहाँ तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन रूम देखा जा सकता है. And here comes the tableau of the Indian Coast Guard led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sadhana Singh. Focuses on coastal security and maritime search and rescue under the theme Swarnim Bharat, Heritage and Progress. The next on display on Kartavya Path is the Pralay weapon system. Pralay is a surface-to-surface tactical weapon with a range in excess of 400 kilometers designed to neutralize a wide variety of targets in the battlefield with pinpoint accuracy. Assistant Commandant Aishwarya Joy M. leading the Central Reserve Police Force Mahila Marching Contingent of 148 women personnel, along with Sub-Inspector Pragya Sharma, Sub-Inspector Narini Kudve, Sub-Inspector Deepika. India is the first country in the world to send female police unit to Liberia under the aegis of the United Nations. The motto of the CRPF, service and loyalty. मास्टर रोइंग गुनाव केसे की अगुवाई में दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजते हुए कर्तव्य पथ पर डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खीजी की कमान में बीएसएफ का ऊंट दस्ता. रेगिस्तान के जहाज ये ऊंट सीमा पर तैनात जवानों के भरोसेमंद साथी हैं. राजस्थान और गुजरात की सीमा पर इनकी मौजूदगी बड़ी जरूरी है. बीएसएफ का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य.
है सांस्कृतिक वैभव की। सबसे पहली झांकी सलामी मंच के सामने गुजरते हुए सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की। जातीय कार्य मंत्रालय की झांकी गौरव वंश की उत्पत्ति की एक विषयगत झलक प्रस्तुत करते Theme Swarnim Bharat, Virasat or Vikas celebrates the state's pristine beaches, lush landscapes and rich culture. And here comes the tableau of Uttarakhand, themed cultural heritage and adventure sports, showcasing the state's rich culture, natural beauty and adventure tourism. हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और आधुनिक प्रगति की झलक लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था। उज्जवल इसका वर्तमान और गौरवमय इतिहास पुराना, देश की खातिर अनूप जाने किसानों की कर्म धरा, नारी का सम्मान और पूजन हरियाणा की परंपरा। हम सीमा के सजग प्रहरी। स्वर्णिम झारखंड धरोहर और प्रगति की एक परंपरा के विषय के साथ ये झांकी शिक्षा के प्रचार प्रसार से बदलती तस्वीर है झारखंड की। Going past the saluting base, the tableau from the Ministry of Women and Child Development, Maternal Care, Life Cycle Continuity and Women's Leadership. Portraying a girl's journey from early childhood. Saluting base, the tableau from Gujarat, the theme Anandpur to Ekta Nagar, Virasat Bhi, Vikas Bhi, depicting how Gujarat has touched the horizon of development while preserving. Approaching the saluting base is the tableau from Andhra Pradesh, depicting Etikupakka wooden toys and eternal heritage of Andhra Pradesh. A 400-year-old craft tradition celebrated for its eco-friendly, smooth. The tableau from Punjab showcasing its exquisite inlay design art and rich handicrafts. The depiction of Sufi Saint Baba Sheikh Farid Ji composing hymns including the Guru Granth Sahib. Intricate portrayal of inlay designs beginning with a beautiful ऊर्जा परिवर्तन से वैश्विक भविष्य को ऊर्जावान बनाना, ये विषय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की इस झांकी का। योजना है अगली झांकी ग्रामीण विकास मंत्रालय से, जिसमें लखपति दीदी पहल को दर्शाया गया है। भारत बनाएगा। The tableau now from Uttar Pradesh, Mahakumbh 2025. Religion, belief, sanctity, tradition, all showcased. Bihar, going past the saluting base, Swarnim Bharat, Virasat or Vikas. A land of. और अब कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश की झांकी। मध्य प्रदेश में 70 साल बाद लौटे हैं चीते। कूनो नदी के किनारे राष्ट्रीय अभयारण्य में इन चीतों का नया घर है। 24 चीते अब यहाँ पर हैं। Tableau commemorates 150 years of Mausam Bhavan under the Ministry of Earth Sciences, showcasing its transformative contributions to meet. Tableau of the Department of Animal Husbandry and Dairying, Virasat or Vikas of Swarnim Bharat, gliding on Kartavya Path, is dedicated to the indigenous cows of India. वही मंगला घर घर की है जान, बारंबार तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। From the state of Tripura, depicting eternal tribute, worship of 14 deities in Tripura, and sheds light. Karnataka now presents Lakundi, the heart of stone craft, highlighting the exquisitely carved Lakshmi Narayan temple, the Kashi Vishveshwara temple, dedicated to Lord Shiva, and the ornate pillars of the Naneshwara temple. नगर हवेली तथा दमन और दीव की झांकी की, जिसमें वन्य जीवन और मछली पकड़ने की संस्कृति के साथ साथ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुए प्रगति को परिलक्षित किया गया है। पहुंच रही है दिल्ली की झांकी कला और संस्कृति विभाग से संबंधित, जिसमें क्वालिटी। From a snapshot of Delhi, we now wait for a snapshot of West Bengal. Swarnim Bharat, Virasat or Vikas, the theme, the state's rich cultural heritage. The tableau from Chandigarh. The Union Territory of Chandigarh presents a tableau celebrating the blend of tradition and modernity under the theme, the city is beautiful. विरासत भी और विकास भी के मंत्र से प्रेरित संस्कृति मंत्रालय की झांकी। झांकी के पहले हिस्से में यार्ड वाद्य यंत्र को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD की झांकी, जो गतिशीलता का सूचक है। I think none of us need have any apprehension. Our difficulty is how to make. The saluting base, we can see from the director of Rashtrapati Bhavan, the opening salute with a bullet wheelie, leading a corps of single daredevils, team today's parade night, having team captain Ashish Rana. And these are the two wheelies. What
balance, what synchronization and what confidence. और 12 फीट ऊंची सीढ़ी से सैल्यूट का विश्व रिकॉर्ड बनाने महिला ऑफिसर कैप्टन डिंपल सिंह भाटी। What a moment of pride for all these performers over here to be. And now we can see the three-peak devil formation. Leading the formation, Naik Jayakumar, Naik S.V. Mangu and Signalman Sanket, making a world record with the longest assisted handstand on Kartavya Mark for the very first time. तैयार करते हुए राजनायक सुरेश कुमार यादव और 7 अन्य डेविल्स कर्तव्य पथ पर। So many brilliant formations. Mercury Peak, daring Mercury Peak formation formed by Havaldar Pramod Patil, Havaldar Sangram, Keshari Jena and 12 daredevils. We can see them pushing the boundaries of endurance. डेविल्स एक एक करके आगे बढ़ते हुए मर्क्यूरी पीक Going past the city. First formation flying in Apache attack helicopters, today led by Group Captain Praveen Sarathi. Flying the other two aircraft are Wing Commander Muni Togra and Wing Commander Gaurav Pathania. The Apaches with its advanced fire control radar formation. संतुलन, साहस और शौर्य का परिचय 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ के ऊपर पहुंचते हुए 137 हेली स्क्वाड्रन से नेतृत्व ग्रुप कैप्टन प्रवीण सारथी कर रहे हैं। अन्य सदस्य हैं विंग कमांडर मनीष डोगरा और विंग कमांडर गौरव पठानिया। They have the unique distinction of being the only aircraft in the IF with the role of air calibration of the IF airfields. And now, the Rakshak formation debuting on the Kartavya Path today for the maiden formation flypast Rakshak, the Dornier formation of the Indian Coast Guard. True to their motto, Vayam Rakshamaha, the Indian Coast Guard have rescued over 12,000 lives from the unforgiving ocean. The formation led by में एक C-17 और 2 Su-30 विमान एशॉन स्टीमिंग फ्यूल में विक्ट्री फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहे हैं। ग्रुप कैप्टन समीप निशामत के नेतृत्व में साथ में ग्रुप कैप्टन कुमार और विंग कमांडर Captain Transport Aircraft C-70 taken off today from Air Force Station Hindon. जन करने वाले विमानों को ढूंढ रही हैं और एक के बाद एक हैरत अंगेज कारनामे करते हुए फॉर्मेशन आगे बढ़ते हुए। And now time for faster moves with pure fighter formations in the lead. Jaguars. Jaguar, a versatile twin-engine strike aircraft known for its robust design and adaptability, capable of performing in challenging environment and thus a valuable. त्रिशूल फॉर्मेशन में 3 Su-30 विमान विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है और बुराई के अंत का, दुश्मन के संहार का परिचायक। Formation led today by Group Captain Manish Arora Shaurya Chakra. Other members in the formation are Wing Commander Kunal Kalra and Wing Commander Abhimanyu Singh, all from the Wing Squadron. And there you can see. नाद सुनकर रोमांच महसूस किया जा सकता है हवा में विलीन होते हुए त्रिशूल फॉर्मेशन बनाते हुए। Having pulled up, watch the leader. और अब रोमांच की पराकाष्ठा विजय फॉर्मेशन एक राफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए 300 मीटर की ऊंचाई पर कर्तव्य पथ के वाटर चैनल पर नजर आएगा। सांसें थाम कर रखिए अपनी। And in command of Group Captain Manish Arora along with Flight Lieutenant Sona. और प्रोग्राम हो चुका है ख़त्म। अभी बज चुके हैं 12:30 और बैलून छोड़ दिए गए हैं आसमान में। सभी अधिकारी अब यहाँ से जाएंगे, उसके बाद पब्लिक जाएगी। रोड अभी बिल्कुल जाम हो चुके हैं, पैक हो चुके हैं बिल्कुल रोड। और ये देखिए मेट्रो स्टेशन पर कितनी भीड़ है भाई। उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर कितनी लंबी लाइन लग गई है, गाड़ियों का जाम लग गया है।